वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान मास्टरी। आज जो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की परतें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एटमॉस्फेयर, वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर हवा के विस्तृत भंडार को हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान, एरोलॉजी और निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान, मेटरलॉजी कहते हैं। वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है। आइए इसे फिगर से समझते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऐसी दो महत्वपूर्ण गैसें हैं जिससे हमारे वायुमंडल का एक बड़ा भाग बना हुआ है। नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है, जो कि 78% पाई जाती है। नाइट्रोजन किसी भी वस्तु को तेजी से जलने से बचाती है। दूसरी गैस है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में प्रचुर मात्रा से पाई जाने वाली गैस है, जो कि 20.93% या लगभग 21% हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। ऑक्सीजन जीवनदायिनी गैस है। अब जो तीसरी गैस है वो है आर्गन। आर्गन नोबल गैस है। इसे हम अक्रिय गैस भी कहते हैं, इनर्ट गैस भी कहते हैं, जो कि हमारे वायुमंडल में 0.93% पाई जाती है। अगर बात की जाए कि हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक अक्रिय गैस कौन सी है, तो वो आर्गन है और वो पहले नंबर पे आएगी। इसे हम अक्रिय गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं। इन गैसों की प्राप्ति अति दुर्लभ है, इसलिए इसे दुर्लभ गैस भी कहा जाता है। अब बात करते हैं अदर गैसेस की, जो कि 0.04% हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, जियोन, क्रिप्टन ये आदि गैसें पाई जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारे वायुमंडल में 0.03% पाई जाती है। यह सबसे भारी गैस है, इस कारण से यह हमारे वायुमंडल के सबसे निचली परत में मिलती है। टेम्परेचर के आधार पर वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। पहला है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। दूसरा है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। तीसरा है मध्य मंडल, मेसोस्फेयर। चौथा है ताप मंडल, थर्मोस्फेयर। आयन मंडल, आयनोस्फेयर। पांचवा है एग्जोस्फेयर, बहिर्मंडल। वो है ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इस परत में बार बार विक्षोभ अर्थात परिवर्तन होता है, इसलिए इसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। यह पृथ्वी की सतह के सबसे नजदीक है। यह हमारी पृथ्वी की सतह है और यह है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल वह परत है जिसमें हम रहते हैं, इसलिए इसे जीवनदायिनी परत भी कहा जाता है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में रोजाना सांस लेते हैं। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे छोटी परत है। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई यानी पोल पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर है और विषुवत रेखा पर इक्वेटर पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वह 13 किलोमीटर है। अब अलग अलग जगह पे अलग अलग ऊंचाई क्यों है? तो ग्रीष्म ऋतु में जब हवाएं गर्म होती हैं तो हल्की होती हैं और ऊपर उठती हैं। तो जैसे जैसे ये ऊपर उठती हैं तो क्षोभ मंडल की जो परत है उसकी ऊंचाई भी धीरे धीरे ऊपर की ओर फैलती है और वो 18 किलोमीटर हो जाती है। 18 किलोमीटर जो ये ऊंचाई है वो इसकी अधिकतम ऊंचाई है। लेकिन इसके विपरीत शीत ऋतु में हवाएं जब ठंडी होती हैं तो वो भारी होती हैं और धीरे धीरे वह नीचे की ओर बैठती हैं और इसकी ऊंचाई कम होकर 13 किलोमीटर हो जाती है। सभी मौसमी परिवर्तन जैसे बादल, वर्षा, कोहरा, आंधी तूफान, ओला वर्षण, बादलों का गरजना कड़कना सब इसी परत में होता है, इसलिए इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं या मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्षोभ मंडल में अवरक्त विकिरण को अवशोषित यह करता रहता है। इस परत में जल वाष्प, धूल कण, आर्द्रता, CO2 की अधिकांश मात्रा पाई जाती है। जितना जल वाष्प यानी वाटर वेपर हमारे पूरे वायुमंडल में पाई जाती है, उसका 90% भाग सिर्फ क्षोभ मंडल में पाया जाता है।
और जलवाष्प के कारण ही बादल, वर्षा, कोहरा आदि सब होते हैं। क्षोभ मंडल सबसे गर्म परत है जो कि पृथ्वी के पृष्ठ से गर्म होती है। यह हमारा पृथ्वी का पृष्ठ है और यह क्षोभ मंडल इसके नजदीक है, इसलिए यह गर्म हो जाती है और इसे हम हॉटेस्ट लेयर भी कहते हैं। इस परत में ग्रीन हाउस प्रभाव की घटना सर्वाधिक होती है। अब ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है इसे भी जान। ग्रीन हाउस इफेक्ट, यह हमारी पृथ्वी की सतह है और उसके चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड की परत फैली हुई है। वायुमंडल में मौजूद गैसें सूर्य से आने वाली किरणों को वायुमंडल से गुजरने देती है और यह पृथ्वी तक पहुंचती है। धीरे धीरे पृथ्वी हमारी गर्म होने लगती है और ये गर्म होकर अवरक्त विकिरण को उत्सर्जित करती है, यानी रिलीज करती है। जब यह ऊपर जाती है वायुमंडल में तो CO2 की जो परत होती है वो उसे अवशोषित कर लेती है और वापस से इसे धरती पर परावर्तित कर देती है। जिस तरह से जो हमारी पृथ्वी का जो तापमान है वो अत्यधिक बढ़ जाता है और इसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जानते हैं। CO2 की जो गैस है वह इस प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी है, इसलिए हम CO2 को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। सूर्य से आने वाली किरणें जिन्हें हम शॉर्ट वेव कहते हैं उससे हमारा वायुमंडल अधिक गर्म नहीं होता है। पृथ्वी से जाने वाली जो लॉन्ग वेव किरणें हैं उससे हमारा वायुमंडल अधिक गर्म होता है। क्षोभ मंडल को हम संवहन मंडल भी कहते हैं क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल की सीमा तक सीमित होती हैं। अब संवहन क्या है इसे भी हम जानते हैं। संवहन यानी कन्वेंशन। जब हवा गर्म होती है तो वो हल्की होती है और वह ऊपर की ओर उठती है और चारों ओर फैलती है। अब ये जो रिक्त जगह है उसे आसपास की जो ठंडी हवाएं हैं वो आकर भर देती हैं और फिर ये हवा गर्म हो जाती है और फिर ऊपर की ओर उठती है और इस तरह से ये प्रक्रिया चलती है और इससे संवहन धाराएं जो है वो उत्पन्न होती है। संवहन धाराएं ही हमारे पृथ्वी को और हमारे वायुमंडल को गर्म करती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व इसी परत में पाया जाता है, यानी हमारा जो परत है ये क्षोभ मंडल का वो सबसे ज्यादा मोटा परत है। इस परत में ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है। ऐसा क्यों? तो नीचे पृथ्वी के नजदीक में CO2 की परत पाई जाती है तो यहाँ पर तापमान ज्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं CO2 की गैस की जो मात्रा है वो कम होने लगती है और तापमान घटता है। प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की कमी हो जाती है या 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की कमी होती है। इसे हम सामान्य ताप हास्य दर नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। क्षोभ मंडल को अधोमंडल भी कहा जाता है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली रेखा को हम क्षोभ सीमा ट्रोपोपोल्स कहते हैं। ये जो रेड रंग की लाइन दिख रही है यह क्षोभ सीमा है। क्षोभ सीमा में मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, इसलिए इसे हम शांत मंडल भी कहते हैं। क्षोभ सीमा यानी ट्रोपोपोज क्षोभ मंडल की अधिकतम ऊंचाई है जहां पर तापमान कम हो जाता है और -58 डिग्री तक नीचे जा सकता है। क्षोभ सीमा के निकट ही अत्यधिक तीव्र गति के पवनों जिन्हें हम जेट धाराएं कहते हैं वह चलती हैं। यह ग्रीन एरो दिख रहा है वह जेट धाराएं हैं। यह हवाएं पश्चिम से पूरब की ओर चलती हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लेयर, वो है स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल। समताप नाम से ही पता चल रहा है जहाँ तापमान समान हो। यह वायुमंडल की दूसरी परत है। यह हमारा समताप मंडल है स्ट्रेटोस्फेयर। इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक है। समताप मंडल में बादल तथा मौसमी हलचलों से यह मुक्त होता है। इस मंडल के निचले भाग में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है, जैसे कि पैसेंजर प्लेन, जेट प्लेन, ये सभी यहाँ पर इसकी निचली परतों में उड़ती हैं। समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है, लेकिन कभी कभी विषुवत रेखा पर इसका लोप हो जाता है। इस मंडल में कभी कभी विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है,
जिसे हम मुलाभ मेघ या मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहते हैं। समताप मंडल में ही ओजोन की परत पाई जाती है। इस मंडल में प्रारंभ में तापमान स्थिर रहता है, परंतु 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने के बाद तापमान में अचानक वृद्धि होने लगती है और ऐसा ओजोन गैसों की उपस्थिति के कारण होता है जो ताप को बढ़ा देती है। ओजोन परत 15 से 35 किलोमीटर की बीच के क्षेत्रों में पाया जाता है और इसे हम ओजोन मंडल या ओजोनोस्फीयर कहते हैं। वायुमंडल में ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है तथा पृथ्वी को अत्यधिक गर्म होने से ये बचाती है। अब ओजोन परत क्या है, इसे भी थोड़ा जानते हैं। ओजोन लेयर ये हमारी पृथ्वी है और इसके चारों ओर ये ओजोन लेयर है। सूर्य से आने वाले यूवी रे को यह पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देती और पृथ्वी और उस पर रहने वाले जीवों के जीवन की रक्षा ये करती है। इसलिए हम ओजोन मंडल को पृथ्वी का सुरक्षा कवच या पृथ्वी का छाता कहते हैं। ओजोन परत की खोज 1913 में फ्रांस के भौतिकविद फ्रेडरिक चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की थी। ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए हम डाप्सन इकाई का प्रयोग करते हैं। समताप मंडल में प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो तापमान है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने लगता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि एयर कंडीशनर या रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती हैं, यह हमारे समताप मंडल में प्रवेश करती हैं और यह ओजोन परत की क्षरण का मुख्य कारण है। समताप मंडल के ऊपरी सीमा को हम स्ट्रेटोपोज कहते हैं, जो कि इसे मध्य मंडल पिंक कलर की लाइन दिख रही है, यह स्ट्रेटोपोज है जो इसे मध्य मंडल से अलग करती है। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लेयर की तरफ। हमारी जो तीसरी लेयर है वो है मेसोस्फेयर, मध्य मंडल। मध्य मंडल वायुमंडल की तीसरी परत है। यह मध्य मंडल है और इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर तक है। यह परत पृथ्वी के वायुमंडल के परतों के ठीक बीच में मौजूद है, इसलिए हम इसे मध्य मंडल कहते हैं। इसके ऊपर भी 2 परत है और इसके नीचे भी 2 परत है। मेसोस शब्द का अर्थ ग्रीक में मध्य होता है। यह आकाशीय चट्टान की परत है क्योंकि इसमें उल्काएं पाई जाती हैं। मध्य मंडल वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। इस परत में तापमान में एकाएक गिरावट आ जाता है तथा 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान जो है वो -100 डिग्री हो जाता है, जो कि वायुमंडल की न्यूनतम तापमान है। इस परत में महत्वपूर्ण रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं और अंतरिक्ष से आने वाले उल्का इसमें जलकर नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षात्मक परत भी कहते हैं। यह परत पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले ही अधिकांश उल्काओं को नष्ट कर देती है। अब उल्काएं क्या है? रात के समय आकाश में एक चमकीली सी धारा सी नजर आती है जिसे हम टूटता तारा या शूटिंग स्टार कहते हैं। असल में ये उल्काएं होती हैं। उल्काएं अति तीव्र गति के साथ हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर मध्य मंडल में पहुंचती हैं और सूर्य से आने वाली किरणों के साथ वायुमंडलीय घर्षण कर यह जलने लगती हैं, जिसे हम उल्काश्म या मेटोर्स कहते हैं। इनका कुछ भाग जो नहीं जल पाता है और पिंड के रूप में पृथ्वी पर आकर गिरती हैं, जिसे हम उल्का पिंड या मेटोराइट कहते हैं। इस परत में सांस लेना मुश्किल होता है क्योंकि इसमें हवा न्यूनतम दाब के साथ सबसे पतली होती है और कोई भी हवाई जहाज, फाइटर जेट, मौसमी हॉट एयर बैलून इस परत तक पहुंचने के लिए ऊंची उड़ान नहीं भर सकते हैं। जैसे जैसे हम इस परत में ऊपर की ओर बढ़ते हैं तापमान घटता है, इसलिए हम इसे कोल्डेस्ट लेयर भी कहते हैं। मध्य मंडल में कभी कभी उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों के पास विशेष प्रकार के बादल बनते हैं जिन्हें हम रात के बादल या ध्रुवीय मध्य मंडलीय बादल कहते हैं। इसकी ऊपरी सीमा को हम मध्य सीमा कहते हैं
मेसोस्पोज, और इसके बाद तापमान में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट लेयर की तरफ। थर्मोस्फेयर तापमंडल या आयनोस्फीयर आयनमंडल। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में तेजी से वृद्धि होती है। इसकी ऊंचाई 640 किलोमीटर तक है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। तापमंडल को दो उपमंडलों में विभाजित किया गया है, आयतन मंडल और आयन मंडल। आयन मंडल तापमंडल का निचला भाग है। ये आयन मंडल है जो यहाँ का निचला भाग है। इसमें विद्युत अवशोषित कण, इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम आयन कहते हैं। आयन की प्रधानता के कारण ही इस परत को हम आयन मंडल कहते हैं। ये आयन रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परावर्तित करते हैं, भेजते हैं और रेडियो संचार को ये संभव बनाते हैं। इस परत में सूर्य से आने वाली यूवी रेज और एक्स-रे को अवशोषित कर पृथ्वी की हानिकारक विकिरण से, रेडिएशन से ये हमारी रक्षा करता है। इस परत में विभिन्न आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी की रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं और बेतार संचार को ये संभव बनाती है। आयन मंडल कई परतों में बटा है, जैसे कि डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर और जी लेयर। डी लेयर, इस परत से लॉन्ग रेडियो वेव्स यानी निम्न फ्रीक्वेंसी की रेडियो तरंगें धरती पर परावर्तित की जाती हैं। ई लेयर, जिसमें E1 और E2 होते हैं, ये अधिक आयनों से युक्त हैं। इसे हम कैनेली हेविसाइड परत भी कहते हैं और इससे मध्य और उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगें भेजी जाती हैं। ई लेयर में ही ऑरोरा लाइट्स पाए जाते हैं। ऑरोरा लाइट्स क्या है? तो सूर्य से आने वाली सौर ज्वाला जो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमारे दोनों ध्रुवों पर यानी उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर एक रोशनी सा प्रकाश नजर आता है, जिसे हम ऑरोरा लाइट कहते हैं। उत्तरीय ध्रुवीय प्रकाश को हम ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश को हम ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। यह रेतीली लहरों के समान दिखते हैं, जिसके कारण इसे टिब्बा भी कहा जाता है। अब बात करते हैं एफ लेयर की। तो एफ लेयर को हम एप्लेटन परत कहते हैं और गर्मियों की रातों में और जाड़ों में यह अपनी ऊपरी परतों में समा जाता है। एफ लेयर से लघु तरंगे धरती पर परावर्तित की जाती हैं। जी लेयर, इससे लघु, मध्य, उच्च सभी फ्रीक्वेंसी की रेडियो तरंगे भेजी जाती हैं। इस परत के माध्यम से ही पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन एवं रडार आदि की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। संचार उपग्रह यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी इसी मंडल में अवस्थित होता है, जो कि हमारे धरती के द्वारा भेजा जाता है। और अब बढ़ते हम नेक्स्ट लेयर की तरफ। एक्सोस्फीयर बहिर्मंडल, यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। यह हमारा एक्सोस्फीयर है, बहिर्मंडल है। बहिर्मंडल को अंतरिक्ष व पृथ्वी के वायुमंडल की सीमा माना जा सकता है। यह मंडल वायु की एक पतली परत होती है। बहिर्मंडल में हल्की गैसें जैसे हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता होती है। यह मंडल सबसे बड़ी परत होती है, हमारे वायुमंडल की सबसे बड़ी परत है यह। इस परत में वायु अत्यंत विरल होती है और इस मंडल का विशेष अध्ययन लेमन स्प्लिट्जर ने किया था। और हमारे धरती से जो भी स्पेसशिप या सैटेलाइट भेजे जाते हैं वह इसी मंडल में जाकर अवस्थित होते हैं। वायुमंडल की इन सभी परतों को तापमान के आधार पर और इनके विशेष गुणों के आधार पर इन्हें अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे निचली परत में तापमान ऊपर ऊंचाई के साथ जैसे हम जाते हैं वैसे घटता है, समताप में समान होता है, फिर ऊपर धीरे धीरे बढ़ता है, मध्य मंडल में घटता है,
आयनमंडल में बढ़ता है और बहिर्मंडल में ये बढ़ता ही जाता है। तो इसे हम याद करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका याद कर सकते हैं। DI यानी दीदी शब्द अगर हम याद रखेंगे तो किस परत में तापमान घट रहा है, किस में बढ़ रहा है, इसे हम आसानी से याद रख सकते हैं। हम इन सारी परतों को ट्रिक के माध्यम से भी याद करेंगे। जैसे कि हिंदी में जो ट्रिक है वो है क्षोभ सम में ताप बहा। क्षोभ यानी क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप से ताप मंडल और बहा से बहिर्मंडल। इंग्लिश में हम इसे याद रखेंगे ट्राई स्ट्रॉन्ग मेंट द एक्सोस्फीयर। TR से ट्रोपोस्फीयर, ST से स्ट्रेटोस्फीयर, ME से मेसोस्फीयर और THE से थर्मोस्फीयर और ये है एक्सोस्फीयर। तो इस तरह ये हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहीं पे हम इसे समाप्त करते हैं। आपका हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।